भाई आतिफ भाई, पुलिस ने तो कंप्लेन लिखने से मना किया था ना, हम में से तो किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। ये माजरा क्या है? हेलो हेलो, सपना, बाप रे, अरे ये तो वही है। क्या कौन है? पोपटलाल जी। रोशन भाभी, हाय हाय, इसके बाल कैसे छोटे हो गए? बेचारे पोपटलाल भाई के पैसों से ये सपना हेयर कट करा के आई है। बेचारे पोपट भाई की भावनाओं के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आई? दया भाभी, ऐसे लोग तो एक नंबर के निर्लज्ज लोग होते हैं। इनको कहाँ किसी की भावनाओं की पड़ी होती है। ऐसे लोगों को तो लाइफ टाइम जेल में सरना चाहिए। हाँ, सही बात है। इन चोरों को छोड़ना मत आप, इंस्पेक्टर पाटिल, इंस्पेक्टर पाटिल। हाँ पाटिल साहब, इनको छोड़ना मत बिल्कुल आप। वो विश्वजीत कहाँ है? हाँ वो कहाँ है? ये विश्वजीत नहीं, रंजीत है ये। ये विश्वजीत जी नायक है? नायक कसला, नालायक। बाल मुझे इन्होंने भी हेयर कट किया है? तो वो सर पे बाल मूंछ सब नकली था। हाँ, ये बहुत बड़ा बेरुपिया है। ये ऐसे ऐसे भेष बनाता है, इसे कोई पहचान नहीं पाता। और ये राजा नहीं, भोला ये। बिल्कुल भोला नहीं है। और ये वो डॉक्टर त्रिवेदी है ना? कहेगा डॉक्टर, ये 5वीं फिल्म मुन्ना है। डॉक्टर, और ये सपना नहीं, मिंटी है। और ये पूरी गैंग अलग अलग शहरों में नाम और हुलिया बदलकर कई कुमारों को लूट चुकी है। मुझे तो शुरू से शक था। ओए विश्वजीत, एक मिनट। रोशन, तो मैं छटा नहीं। सपना, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्या मिला मेरा भरोसा तोड़कर तुम्हें? नहीं पोपटलाल जी, आपका भरोसा ही तो मुझे यहाँ खींच लाया। आपके भरोसे के आगे मेरे अंदर का चोर हार गया। आपके विश्वास की ही जीत हुई है पोपटलाल जी। अब ये क्या नया नाटक है भाई तुम्हारा? हाँ। ये सही कह रही है पोपटलाल जी, इन्होंने ही फोन करके इन सबको पकड़वाया है। सच? हाँ पोपटलाल जी। अच्छा हुआ सपना, तुम इन फ्रॉड लोगों की जाल से निकल गई। अब तो हमारी शादी। अरे नहीं हो सकती। रंजीत मेरे पति हैं। बाप रे! तो क्या क्या सुन रही हूँ? ये जो तुम्हारे पिता बने थे, वो तुम्हारे पति है? इसका पति खलनायक है। भगवान, आप लोगों को शर्म नहीं आती?
पैसों के लिए पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हो? अरे अंजलि, इनको कैसी शर्म, जिनकी आत्मा मर चुकी है, ये बहरूपिये तो ऐसे ही सबको लूटते हैं। ये सच में तुम्हारा पति है? हाँ। फिर भी तुमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ पोपटलाल जी, हम ऐसे ही बरसों से लोगों को शादी के नाम पर ठगते आए हैं। हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनने के लिए मिले, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और इसलिए हम कुआरे लोगों को बकरा बना के उन्हें लूट के ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीते थे। और तुम लोगों को यहाँ पर पोपट लाल मिल गया। एक मिनट, तुम लोगों ने पोपटलाल को अपना शिकार बनाया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पोपटलाल तक तुम कैसे पहुंचे, कैसे पता चला तुम्हें? हमने पोपटलाल जी की ऐड देखी न्यूज़पेपर में। शादी के लिए लड़के का इश्तेहार। मिंटी, तुम्हारे योग्य एक लड़के का शादी का इश्तेहार आया है। फिर रंजीत ने यहाँ आके उनके बारे में पूछताछ की। अच्छा, आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी, पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार हैं, मगर वो भोपाल में। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुल धाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। उसके बाद हमने एक नकली लकी ड्रॉ की कॉल करके उन्हें फ्यूचर बाबा के पास भेज दिया। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। मतलब वो फ्यूचर बाबा नकली था? तुम लोग थे? वो फ्यूचर बाबा और कोई नहीं, रंजीत ही था। तो आज जो गुणवंती कन्या तुम देखने जा रहे हो, वो तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी। मेरा ज्ञान कह रहा है कि इस रिश्ते से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, इसलिए इस रिश्ते को तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। जरूर जरूर महाराज, जरूर। और फिर जब कुंडली की बात आई तो हमने कुंडली भी नकली बनवा ली। ये लो, मिंटी उर्फ सपना की कुंडली पोपटलाल से 100% मैच करा दिए। शाबाश राजा। लंबी प्लानिंग है। शर्म करो कुछ। और फिर बीमारी और बलदेव चाचा का बहाना करके पोपटलाल को पैसों के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया। और सिर्फ एफडी के पैसे और गहने इन लोगों के लिए काफी नहीं थे। इन लोगों ने बेचारे पोपटलाल भाई के घर के पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी साइन ले लिए। पोपटलाल जी, मुझे पता है मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी आई एम रियली सॉरी। जब हम आपके पैसे लेके भाग रहे थे तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर जब आपकी बात हुई तब मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। और फिर ये विश्वास नहीं तो मैं दुबा दिया है। राजा, इस फोन का और जितने भी फोन हमने इस्तेमाल किए सबका सिम कार्ड निकाल लो। ठीक है। और तुम्हें अपने शिकार के साथ ज्यादा लगाव हो गया है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम पोपटलाल की सपना ही हो? याद रखो, तुम मिंटी हो, मिंटी। रंजीत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मिंटी जीजू, शांत हो जाइए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार था, गोल्डन जुबली। झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, चलो कहीं चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। अरे राजा, 50वें शिकार का क्या जश्न मनाएं? जब 100वां शिकार करेंगे ना, तब सेलिब्रेट करेंगे। एक सेकेंड। रंजीत, तुमने तो कहा था इस शिकार के बाद हम ये काम छोड़ देंगे। अरे मिंटी, अब हम इस काम में सेट हो गए हैं, अब कहाँ कोई नई प्लानिंग करेंगे। लेकिन तुमने कहा था कि ये आखिरी बार है, और मैंने इसलिए तुम्हारा विश्वास कर लिया। हाँ, तो अगली बार फिर से मेरा विश्वास कर लेना। और मैं क्या बोलता हूँ, आगे के शिकार भी पोपटलाल की तरह बेवकूफी निकले तो मजा ही आ जाएगा। वो बेवकूफ नहीं है मुन्ना, दिल का बहुत साफ है। ओहो, तुम तो पोपटलाल को लेके भावुक हो रही हो। मुझे लगता है अगर पैसे निकलवाने में 2-4 दिन और लग जाते ना, तुम तो पोपटलाल के साथ भागी जाती। ये क्या बोल रहे हो तुम रंजीत? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? अरे तुमसे अच्छा तो वो अनजान पोपटलाल है।
उसने मेरी हर बात पे विश्वास किया। मिंटी, तुम फिर से पोपटलाल की तरफदारी कर रही हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ओके, पर तुम मेरी टीम में हो ना। जब देखो तुम्हें पोपटलाल का बड़ा ख्याल आ जाता है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है ना? चक्कर तुम्हारे दिमाग में है रंजीत, जो ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। तुम्हारे कहने पर मैंने कितने लोगों को लूटने में तुम्हारी मदद की, और तुमने क्या किया? हर बार मीठी मीठी बातें करके मुझसे झूठ बोला कि ये आखिरी शिकार है। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। कूल कूल बहना, कूल। कूल नहीं, तुम्हारी बहना फूल है जो पोपटलाल के लिए इतनी सेंटिमेंटल हुई जा रही है। एक बात बताओ, आज तक हमने जितने भी शिकार किए और उनसे जितने भी पैसे मिले, उससे मैं अकेला ऐशो आराम करता हूँ। तुम सब भी मजे लेते हो ना, तो फिर तकलीफ किस बात की है? खैर, अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, लेकिन ये बात अब यही खत्म होनी चाहिए। जिसके लिए पूरी जिंदगी दे दी, चोरी चकारी की, दुनिया को लूटा, उसकी नजर में कभी पत्नी का सम्मान नहीं मिला, बस मिला तो सिर्फ शक। पोपटलाल से मिले कुछ ही दिन हुए, पर उसने दिलो जान से मुझ पर विश्वास किया। पोपटलाल जी, एक बार कहने पर आपने पूरे जीवन भर की कमाई मुझे दे दी। इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पे? अरे पगली, हम जिस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, उसे शादी कहते हैं। और शादी का दूसरा नाम ही भरोसा है, और जीवन के समंदर में भरोसा ही लाइफ जैकेट होता है। फिर भी पोपटलाल जी, हमारी वजह से आप ये सब। नहीं सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा तुम्हारे प्यार का मोल है। कोई तुम्हें ऐसे देखे मुझे बिल्कुल पसंद है। ऐसे अभी ठीक करता हूं। अरे रहने दीजिए, हमें किसी से नहीं उलझना। सिर्फ एक बार तुम इन गहनों को पहन लो, फिर मुझे जिंदगी भर भी ये गहने नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ एक बार पहन लो। अगर आज पोपटलाल का भरोसा टूटा तो मुझे मेरा भगवान भी माफ नहीं करेगा। राजा, पानी लेकर आओ। ओके। राजा, मैं लेकर आती हूँ। That's like a good wife. भाई साहब, आपका प्लीज मोबाइल मिल सकता है? एक बहुत अर्जेंट कॉल करना है। ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू। हेलो, पुलिस स्टेशन फिर मैंने पुलिस को बुलाया। और इस अनजान आदमी के लिए हमें फंसा दिया? हाँ रंजीत, क्योंकि वो अनजान है पर भरोसेमंद है। उसने हम जैसे लोगों पर भरोसा किया। आज तक हमने जितने भी लोगों को लूटा है, उन सब ने कभी ना कभी हम पर शक जरूर किया है। पर पोपटलाल जी ने सिर्फ विश्वास किया रंजीत। और तुमने क्या किया रंजीत? हर वक्त मुझसे यही पूछते रहे, चक्कर क्या है मैडम? कहीं तुम्हें पोपटलाल पसंद तो नहीं आ गया? तुमने मेरे पति होकर भी मुझ पर विश्वास नहीं किया रंजीत। हर बार तुम मुझे भरोसा दिलाते रहे कि हम ये काम छोड़ देंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया रंजीत। पर पोपटलाल जी ने, इन्होंने एक स्त्री को भरोसे और विश्वास का सम्मान दिया है रंजीत। तभी मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो जाए, मैं इस इंसान का विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। थैंक यू सपना। आज अगर तुम मेरे पैसे लेकर वापस नहीं आती तो मेरा जिंदगी भर से विश्वास उठ जाता, प्यार पर से विश्वास उठ जाता। ओ पोपू यारा, ये तो तेरे विश्वास की जीत है। सही बात है। विश्वजीत, रंजीत, जो भी नाम है तुम्हारा, अपनी बीवी की तरह सोचो और सुधर जाओ, तो शायद जेल में ही सही पर अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे। पोपटलाल जी, मुझे पता है मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो हम सबको माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं मिंटी, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। अपने किए गए हर फ्रॉड के बाद मैं मिंटी से ही कहता रहा कि ये हमारा आखिरी शिकार होगा, इसके बाद हम ये काम बंद कर देंगे। लेकिन मैंने अपना वचन कभी निभाया नहीं। अपनी आंखों से लालच की पट्टी मैंने कभी खुलने ही नहीं दी।
पर आज पोपटलाल जी के विश्वास ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक बात याद रखना, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। शाबाश पोपो। सुना तुमने रंजीत? सीखो इससे कि अगर इंसान भला करे ना तो उसके साथ भला ही होता है, जैसा पोपटलाल के साथ हुआ। तुम चाहकर भी इसका बुरा नहीं कर पाए। जी आप हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे। तुम करोगे तब ना जब लॉकअप से बाहर रहोगे। पाटिल साहब, बड़े कह गए कि पश्चाताप से बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। अगर इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सॉरी पोपटलाल जी, गुनाह तो गुनाह होता है, सजा तो नहीं मिलेगी जरूर, पर क्योंकि ये लोग सुधरना चाहते हैं, इनकी सजा कम करवाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। पोपटलाल जी, फिर से आई एम रियली सॉरी। और आप सब भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। उधर जाइए आप लोग, वही काफी है। पोपटलाल जी, तुम पैसे पुलिस थाना के ले जाना। जी। ये लो पोपटलाल, तुम्हारे घर की चाबी। लेकिन मैं मेरे पैसे लेने कल वापस आऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन पैसे मिलने में 1-2 दिन हुए तो? 1-2 दिन क्या पोपटलाल, पूरा 1 हफ्ता भी हो जाएगा ना तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अरे वाह धनजी, वाह की गला। थैंक यू बाबू। अरे क्या बात है धनजी भाई। तो भिड़ो भाई, चलता हूँ। चलिए चलिए। पोपटलाल जी, एक सलाह देना चाहूंगी। बोलो। आप अपने फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लीजिएगा। सपना, ये गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल दिमाग से ही सोचता है, लेकिन जब कुंवारा पोपटलाल शादी करने के लिए निकलता है ना तो दिल से ही सोचता है। थैंक यू, तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। पोपट भाई, ये मुरली वाले आपकी बात कैसे नहीं मानते? आखिर में ये आपके मेहनत के पैसे थे, कोई ऐसे कैसे लेके जाते हैं? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आई स्वेयर पोपट भाई, आपको आपका पैसा, आपका घर, सब कुछ वापस मिल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो इस बात पे गर्व हो जाए। बोलो श्री अम्बे माता की। और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी, लेकिन उसका कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो आप सबसे फिर एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और जोर लगाकर मेरे लिए फिर से लड़की देखना शुरू कर दीजिए। भाई, तूने भी सुना ना, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंततः हम जीत गए, हमारी विजय हुई, और ये जीत है हमारे विश्वास की, पोपटलाल के भरोसे की। विश्वास की कभी हार नहीं होती। इसीलिए तो ईश्वर पर विश्वास करके जलती अग्नि में प्रहलाद होलिका की गोदी में बैठकर उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। इसे कहते हैं विश्वास। लोग कहते हैं कि दिमाग से सोचिए। भाई, दिमाग तो गणनाएं करता है, विश्वास कहां करता है, भरोसा कहां करता है, लेकिन दिल भरोसा करता है। इसीलिए
भरोसा करने वालों की, विश्वास करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसे पोपटलाल की हार नहीं हुई। और रहा पोपटलाल की शादी का मसला, तो ये तो वो बुखार है दोस्तों जिसका तापमान कभी कम नहीं होगा, इसका टेम्परेचर सदैव बढ़ता रहेगा। लेकिन आपके घरों में हंसी का टेम्परेचर और बढ़ेगा जब एक नई कहानी के साथ आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.